प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिए, इंग्लिश का जो कल पेपर है उसका जो बेस पेपर है मैंने दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, जैसे हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है, उसका आंसर लिखेंगे आप कि वो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहादुर व्यक्ति कौन है। मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वो होता है जो उसे नहीं कहेंगे जो डरता नहीं है, बल्कि मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वो होता है जो अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डज एनी फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज मोर पेजेस देन पीपल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एनी फ्रैंक क्यों कहती है कि कागज के पास, मतलब कागज में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। आप भी जानते हैं कि एनी फ्रैंक का कहना था कि कागज जो होता है उसके पास मनुष्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि वो अपना, जैसे मनुष्य से कोई बात आप कहेंगे तो उस बात का प्रचार प्रसार वो ज़्यादा लोगों से कर सकता है, वो आपकी जो सेक्रेट चीज़ें हैं उसको भी वो आउट कर सकता है। लेकिन कागज़ का काम ऐसा नहीं है। आप अगर डायरी में कोई चीज़ नोट करते हैं तो जब तक आप नहीं छुएंगे या अगर डायरी किसी के हाथ नहीं लगेगी तब तक आपका जो सेक्रेट है, आपका जो रहस्य है वो आपका रहस्य बना रहेगा। ये उनका कहना था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द वैलीज फेवरेट पास टाइम। वली अपना जो मनपसंदीदा उनका जो समय पास करने का जो साधन था वो क्या था। तो वली का जो पसंदीदा पास टाइम का समय बिताने जो समय था वो खड़े होकर सड़क अपने दरवाजे के पास वो खड़े होकर जो सामने सड़क थी उससे जो आने जाने वाले जो बसेस थे उनमें जो खिड़की के पास बैठे रहते थे लोग उनको वो देखती थी और वहाँ से वो अपना समय पास करती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो कब क्यों दुखी हुआ, क्यों नाराज हुआ जब उसने पत्र को पाया। तो आप भी जानते हैं लेंचो क्यों दुखी हुआ, क्योंकि पाठ में पढ़ा भी गया है कि जब लेंचो ने पत्र रिसीव किया पोस्टमैन के द्वारा तो लेंचो ने पत्र में लिखा था कि उसे 100 पैसेस का सकता थी, लेकिन लेंचो को 100 पैसेस न मिलकर टोटल काउंट करने पर ओनली 70 पैसेस मिले, जिसके वजह से उसको ये लगा कि जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने उसके पैसे को 30 पैसे को क्या किया, चुरा लिया है, इसलिए वो नाराज था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर ट्रिक द यंग सीगल इनटू फ्लाइंग। जो यंग सीगल थी, जो बच्चा था, वो उसकी माँ उसको किस ट्रिक के द्वारा उड़ना सिखाई। तो उसका आंसर है जो माँ सीगल थी वो अपने बच्चे को कुछ समय के लिए भूखा छोड़ दी। जब वो लड़का ज़्यादा भूखा हो गया, उसके बच्चे ज़्यादा समय के लिए भूखा जब पड़ गया तो उसने क्या किया कि उसको मछली का टुकड़ा दिखाया और उसको ललचा कर उसको उड़ना सिखाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट 4 लाइन्स पोएम। अगला क्वेश्चन जो है कि 4 लाइन की पोएम लिखना है, जरूर याद करिए जाएगा, परीक्षा में आएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है, इस पार्ट से जो भी क्वेश्चंस हो आप याद किए रहेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा आप इनका आंसर लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड दिसंबर मैरिज विथ भोली नॉट टेक प्लेस। क्यों दिसंबर किस और भोली की शादी कट रही थी, क्यों कटा था? क्योंकि दिसंबर शादी करने से मना कर रहा था भोली से, क्योंकि भोली के चेहरे पर जब उसने सिंदूरदान का समय जब चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे, चेचक हुआ था। उसके वजह से उसको भोली के से शादी करने से दिसंबर इनकार कर रहा था और अपने दहेज की डिमांड को बढ़ा दिया था, इसीलिए भोली उससे शादी करने से क्या करेगी, इनकार नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी। हरी सिंह ने अनिल के पैसे को, जो चोरी किए हुए पैसे थे, उसको लौटाने का क्यों विचार किया? क्योंकि जो हरी सिंह और अनिल की जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज़्यादा डीपली फ्रेंड हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी तो लक्षण थे चोरी करने के, हरी सिंह का वो लक्षण था पहले से ही। जब चोरी कर लिया लेकिन अपने दोस्त को फिर सोचा कि धोखा देने से यारी खत्म हो जाएगी, तो वो बहुत ही दुखी था और इसलिए उसने जो चुराए हुए पैसे थे उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन 9 है सेंट्रल आइडिया द एनी वन। जस्ट आप इस नो सेंट्रल आइडिया में आ सकता है, आ सकता है, फार एंड आइस आ सकता है सेंट्रल आइडिया में। इस तीनों में से एक जरूर परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन 10 है राइट ए स्केच ऑफ लेंचो का चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।